झगालू मेघ। एक कुएं में बहुत से मेघ रहते थे। उनके राजा का नाम था गंगदत्त। गंगदत्त बहुत झगालू स्वभाव का था। आसपास 2-3 और भी कुएं थे, उनमें भी मेघ रहते थे। हर कुएं के मेढकों का अपना राजा था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगदत्त का झगड़ा चलता ही रहता था। वह अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेघ रोकने की कोशिश करता तो मौका मिलते ही अपने पाले गुंडे मेढकों से पिटवा देता। कुएं के मेढकों में भीतर गंगदत्त के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन न था। अपनी हर मुसीबत के लिए दोष देता। एक दिन गंगदत्त डौसी मेघ राजा से खूब झगड़ा। खूब तू मैं हुई। गंगदत्त ने अपने कुएं आकर बताया कि डौसी राजा ने उसका अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेढकों को आदेश दिया कि डौसी कुएं पर हमला करे। सब जानते थे कि झगड़ा गंगदत्त ने ही शुरू किया होगा। कुछ सियाने मेढकों तथा बुद्धिमानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, डौसी कुएं में हमसे दुगने मेघ हैं। वे स्वस्थ व हमसे अधिक ताकतवर हैं। हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे। गंगदत्त सन रह गया और बुरी तरह तिलमिला गया। मन ही मन में उसने ठान ली कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। गंगदत्त ने अपने बेटों को बुलाकर भड़काया, बेटा, डौसी राजा ने तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान किया है। जाओ, डौसी राजा के बेटों की ऐसी पिटाई करो कि वे पानी मांगने लग जाएं। गंगदत्त के बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, आपने कभी हमें टर्राने की इजाजत नहीं दी। टर्राने से ही मेढकों में बल आता है, हौसला आता है और जोश आता है। आप ही बताए कि बिना हौसले और जोश के हम किसी की क्या पिटाई कर पाएंगे। अब गंगदत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन वह कुत्ता और बदबदता कुएं से बाहर निकल इधर उधर घूमने लगा। उसे एक भयंकर नाग पासी बने अपने बिल में घुसता नजर आया। उसकी आंखें चमकी। जब अपने दुश्मन बन गए हो तो दुश्मन को अपना बनाना चाहिए। ये सोच वह बिल के पास जाकर बोला, नागदेव, मेरा प्रणाम। नागदेव फुफकारा, अरे मेघ, मैं तुम्हारा बैरी हूँ। तुम्हें खा जाता हूँ और तू मेरे बिल के आगे आकर मुझे आवाज दे रहा है। गंगदत्त तर्राया, हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरा अपनी जाति वालों और सगों ने इतना घोर अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम जैसे शत्रु के पास सहायता मांगने आना पड़ा है। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मजे करो। नाग ने बिल से अपना सिर बाहर निकाला और बोला, मजे? कैसे मजे? गंगदत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतने मेघ खिलाऊंगा कि तुम मुटाते मुटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की, पानी में मैं जा नहीं सकता। कैसे पकड़ूंगा मेढक? गंगदत्त ने ताली बजाई, नाग भाई, यही तो मेरी दोस्ती तुम्हारे काम आएगी। मैंने डौसी राजाओं के कुओं पर नजर रखने के लिए अपने जासूस मेढकों से गुप्त सुरंगें खुदवा रखी हैं। हर कुएं तक उनका रास्ता जाता है। सुरंगें जहां मिलती हैं, वहां एक कक्ष है। तुम वहां रहना और जिस जिस मेघ को खाने के लिए कहूं, उन्हें खाते जाना। नाग गंगदत्त से दोस्ती के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसमें उसका लाभ ही लाभ था। एक मूर्ख बदले की भावना में अंधे होकर अपनों को दुश्मन के पेट के हवाले करने को तैयार हो तो दुश्मन क्यों न इसका लाभ उठाए। नाग गंगदत्त के साथ सुरंग कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगदत्त ने पहले सारे डौसी मेघ राजाओं और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। नाग कुछ सप्ताहों में सारे दूसरे कुओं के मेघ सुरंगों के रास्ते जा जाकर खा गया। जब सब समाप्त हो गए तो नाग गंगदत्त से बोला, अब किसे खाऊं? जल्दी बता। 24 घंटे पेट फुल रखने की आदत पड़ गई है। गंगदत्त ने कहा, अब मेरे कुएं के सभी सियानों और बुद्धिमान मेढकों को खाओ। वह खाए जा चुके तो प्रजा की बारी आई। गंगदत्त ने सोचा, प्रजा की ऐसी तैसी हर समय कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है। उनको खाने के बाद नाग ने खाना मांगा तो गंगदत्त बोला, नाग मित्र, अब केवल मेरा कुनबा और मेरे मित्र बचे हैं। खेल खत्म और मेघ हजम। नाग ने फन फैलाया और फुफकारने लगा, मेघ, मैं अब कहीं नहीं जाने का। तू अब खाने का इंतजाम कर वरना हिस। गंगदत्त की बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपने मित्र खिलाए, फिर उसके बेटे नाग के पेट में गए।
गंगदत्त ने सोचा कि मैं और मेकी जिंदा रहे तो बेटे और पैदा कर लेंगे। बेटे खाने के बाद नाग फुफकारा, और खाना कहाँ है? गंगदत्त ने डरकर मेकी की ओर इशारा किया। गंगदत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो बुई मेकी से छुटकारा मिला। नई जवान मेकी से विवाह कर नया संसार बसाऊंगा। मेकी को खाने के बाद नाग ने मुंह फाड़ा खाना। गंगदत्त ने हाथ जोड़े, अब तो केवल मैं बचा हूँ, तुम्हारा दोस्त गंगदत्त, अब लौट जाओ। नाग बोला, तू कौन सा मेरा मामा लगता है, और उसे हड़प गया। सीखा, अपनों से बदला लेने के लिए जो शत्रु का साथ लेता है उसका अंत निश्चित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें एजुकेशन स्टोरी।